यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ में आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 से लेके 6 तक सोल्व किया था और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 को हल करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका 7 पार्ट क्या है, टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक क्वेश्चन ये इस तरह के 4 क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है और जितने भी पेपर सेट होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। और सी क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कोस बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए है। और डी क्वेश्चन जो है अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस कॉट ए है। तो मैं इसका पार्ट ए, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे जो ये है। इसका पहला टाइप्स क्या है, ए क्वेश्चन में इसका एलएचएस ले लेता हूँ। एलएचएस मैंने लिया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या करूंगा, हर के कॉन्जुगेट से अंश और हर को गुणा कर दूंगा। हर में इस क्या है, इसके अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो अंश और हर को मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने किया अंश और हर को अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करने पर मैंने गुणा किया तो क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया। देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है। जब रूट की गुणा रूट के साथ होती है तो रूट हट जाता है, यानी कि अर्थात कह सकते हैं रूट ए गुणा रूट ए बराबर क्या होगा, ए आ जाएगा, ठीक। तो ये रूट क्या आ गया, 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि रूट 1 प्लस साइन थीटा ये है, रूट 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसे पूरे रूट में इसकी भी करनी घात 2 है, इसकी भी करनी घात 2 है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 रूट में 1 प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार से अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब ये क्या हो गया, ये क्या है, वर्गांतर का फॉर्मूला है। इसको मैं, ये किस रूप का है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके रूप का है। और ऊपर क्या हो रहा है, 2 बार गुना हो रही है, तो ये अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसको,
तो ये क्या हुआ, तो ये आया मेरा रूट है तो रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको पहले आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो रूट है इसका, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, कट जाए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा ये दो पद हैं और हर में कॉस थीटा है, इसको अलग अलग लिखा जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूव हो गया। क्या चाहिए था मुझे, RHS में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना था, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, इसलिए इसका LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है तो उसके हर के कॉन्जुगेट से, हर का जो होता है यहाँ हर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, इसके कॉन्जुगेट से चिन्ह तो समान है, चिन्ह बदल जाता है और जो टर्म्स होती है वो सेम रहती है, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पे हर पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा था, तो अंश और हर को इसके कॉन्जुगेट किससे गुणा किया, 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करने पर जब गुणा किया तो ये इस रूप का आ गया और ये मेरा सिद्ध हो गया, ठीक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बी इसका जो से 7th पार्ट है उसका बी पार्ट क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, वही मेथड जो मैंने अभी पहले एक क्वेश्चन को हल किया उसमें बताया था, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये इसके हर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, क्या है अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पद तो सेम रहेगा लेकिन चिन्ह पलट जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, तो अंश और हर को किससे गुणा करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अंश और हर को अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, किया मैंने गुणा, तो ये था अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे गुणा किया, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। इसकी भी कर्ण घात 2 है, इसकी भी कर्ण घात 2 है, तो अंश में क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या आएगा, रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसकी 2 बार गुणा हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, ठीक। और आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी वर्गांतर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और पहली आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिखा तो ये ऊपर रूट हट जाएगा, तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसको मैंने सेपरेट अलग अलग लिख लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फिर क्या होगा,
1/cos थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। तो मेरा जो RHS में मुझे लाना था वो मेरा सिद्ध हो गया। तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, ये B क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब C क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, सी क्वेश्चन क्या है, √1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए है, वहाँ पर साइन था और यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो मेथड वही रहेगा, उसी तरीके से करना है। इसके हर में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, तो इसके कॉन्जुगेट से √1 प्लस कॉस ए से अंश और हर को गुणा करेंगे, गुणा करने पर और फिर वो मेरा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इसका LHS लिया। LHS क्या है, √1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसके हर में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, तो इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए, √1 प्लस कॉस ए से अंश और हर को गुणा करेंगे। अंश और हर को √1 प्लस कोस ए से गुणा करने पर, गुणा किया मैंने तो ये 1 प्लस कॉस ए √1 माइनस कॉस ए, और ये √1 प्लस कॉस ए और √1 प्लस कॉस ए है। अब इसकी भी कर्ण घात 2 है, 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 समान कर्ण घात है तो गुना हो जाएगी। तो क्या आएगा ऊपर, √1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और √ में 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये क्या आ जाएगा, √1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी ये वर्गांतर का सूत्र बन रहा है, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और नीचे क्या है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये इसका स्क्वायर है, रूट है तो इस हट जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस ए आएगा और नीचे ये हो जाएगा √ साइन स्क्वायर ए, तो इसका रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो ये क्या आया 1 प्लस कॉस ए और रूट हटा तो ये आया साइन ए। तो इसको सेपरेट, ये दो टर्म्स हैं अंश में, इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो 1 अपॉन साइन ए और ये कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। इसको लिखा मैंने, ये कॉसेक ए हो जाएगा और ये कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए बराबर कॉसेक ए और कॉस ए बटा साइन ए बराबर कोट ए। ये दोनों क्या है सब, ये 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोस बटा साइन क्या होता है, कोट ए होता है। तो मेरा RHS में क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए है, तो आ गया। तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS
सिद्ध हो गया। ठीक, अब डी क्वेश्चन क्या है, इसके हर में क्या है, 1 प्लस कोसेक ए है, तो अब इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर को अंडर रूट 1 माइनस कोस ए से गुना करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं बच्चों। डी क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन डी, इसका एलएचएस लिया मैंने। एलएचएस में क्या है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो हर में क्या है, 1 प्लस कॉस ए है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए से अंश और हर को गुना करेंगे, तभी पॉसिबल होगा, तभी ये सिद्ध हो जाएगा। अंश और हर को अंडर रूट 1 माइनस कोस ए से गुणा करने पर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए से गुणा किया, ये अंश है और ये हर है, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए गुणा किया अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, गुणा हुआ तो ये क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब ये वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसको फर्स्ट आइडेंटिटी से किया, किसके बराबर होगा, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है, उसका रूट है, तो रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस ए, और ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आया 1 माइनस कॉस ए, इसको लिखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को पहली आइडेंटिटी से लिख देंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, साइन स्क्वायर ए के, तो ये आया साइन स्क्वायर ए, तो इसका रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको सेपरेट पदों में लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए बटा साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कोसेक ए होगा, और कोस बटा साइन क्या होगा, कॉट ए होगा। तो जो आरएचएस में आना था वो मेरा आ गया, और ये मेरा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ये पेपर में हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, और ये 4 नंबर का आता है, 4 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8 पार्ट है वो क्या है, देखिए, टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा
और या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से और 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर से आपको टेन स्क्वायर थीटा लाना है। तो क्या करेंगे, पहले मैं इसका LHS लेता हूँ। ये LHS होता है, ये RHS है, आप जानते ही हैं, मैंने बताया ही। और मैंने इसका LHS लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बहुत ही आसान है, अगर कोट को मैं टेन लिख दूं तो मेरा आंसर में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, और ये आ जाएगा हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो टेन स्क्वायर जो हर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कॉट थीटा को लिखा 1 अपॉन टेन, और कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। मैंने लिखा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इसका एक मान के लघुत्तम, तो आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये आया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये एक पूर्ण संख्या, ये भिन्न में है तो इसका हर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और हर में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो दिस कैंसिल दिस, तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। जो सिद्ध करना था मुझे वो आ गया। और इससे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर से भी टेन स्क्वायर थीटा लाना है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा मेरा आ गया। और थर्ड सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेकंड आइडेंटिटी है। और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस था उधर जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर भी है। ये आपसे ये भी सिद्ध करा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिया तो मेरा टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी सिद्ध हो गया। अब मैं क्या लूंगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लेकर भी मैं टेन स्क्वायर थीटा ला दूंगा। अब देखिए मैंने लिया 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर और ये 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, और ये 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। यदि कॉट को मैं 1 अपॉन 10 लिख दूं और उसका लघुत्तम ले लूं तो क्या आएगा, टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या है 1 माइनस टेन थीटा है, तो ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन 10 आएगा, ऊपर जाके टेन स्क्वायर। ठीक, तो मैंने इसको लिखा, कॉट थीटा को लिखा 1 अपॉन टेन थीटा लिखा, तो ये आया 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर जुगा, तो कॉट को चेंज किया मैंने, कॉट 10 में 1 अपॉन टेन थीटा का स्क्वायर, तो ये आया 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर जुगा, तो इसका लघुत्तम आएगा, ये आएगा टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये पूर्ण संख्या भिन्न में है तो इसका हर ऊपर चला जाएगा, तो ये आया 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन थीटा माइनस 1 का, यहाँ पे 1 अंश में क्या है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसमें से क्या करूँगा, हर में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा और उसका स्क्वायर है तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आगे और लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, ये दिस कैंसिल दिस, तो टेन स्क्वायर थीटा मेरा आ गया।
इसको ही लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ये बराबर हो गया। तो इन दोनों से मैंने पहला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लेके टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिद्ध किया। फिर मैंने दूसरी बार के लिए 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर लिया, उसे लेकर भी हल किया। तो इससे भी मेरा टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिद्ध हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट क्या है। टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर टेन थीटा आपको लाना है। तो क्या करेंगे, मैं इसका LHS लूंगा। मैंने इसका LHS लिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों कुछ अंश में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, और हर में क्या है, कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। तो अंश में से क्या आ सकता है, साइन थीटा कॉमन आ सकता है, और हर में से कॉस थीटा कॉमन आ सकता है। तो मैंने अंश से साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हर से कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यह आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो ये आया। तो अब देखिए, मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जू का, तो और ये कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पहली आइडेंटिटी है ये, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखा, और इस 1 की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखा। लेकिन यहाँ पे माइनस था, उस माइनस की गुणा हो गई, तो ये दोनों चीज प्लस के थे, तो ये माइनस के हो गए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या आया, साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा घटा देंगे, तो क्या बचेगा, माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा, और फिर ये कॉस थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अंश में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और हर में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आया, तो ये क्या आ गया मेरा, टेन थीटा आ गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ये मेरा प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही दिमाग से सोचना है। ट्रिक है क्या है, यहाँ पे साइन कॉमन था अंश में, और हमें कॉस कॉमन था, कॉमन ले लिया। 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रखा दोनों में, और यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या होता है, 10 होता है मेरा, और RHS में क्या था, 10 थीटा था, तो मेरा सिद्ध हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट क्या है। टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो मैं क्या करूंगा, ये इसका बायां पक्ष होता है, वो दायां पक्ष होता है, ये आप जानते ही हैं। तो मैंने इसका बायां पक्ष लिया, LHS साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा होगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है ये, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का ये बना हुआ है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल का 2 गुना 2ab, ये होगा। तो a बराबर क्या है आपके पास साइन है, b बराबर क्या है कोसेक है, इसमें a बराबर कॉस है और b बराबर सेक है। तो इसको लिखा तो ये क्या आया मेरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसको लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए और इस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और इस कॉसेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए जू का 2, और इस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा, और 2 कॉस ए और सेक ए को क्या लिखा 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या है ट्रिग्नोमेट्री की, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और सेक स्क्वायर ए बराबर ये माइनस था उधर जाके प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसलिए मैंने कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए थर्ड आइडेंटिटी से, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और साइन ए और कॉसेक ए क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक ए को क्या होता है 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन अंश में भी है हर में भी कैंसिल आउट हो गया, कॉस हर अंश में भी और हर में भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को मैंने एक साथ रख लिया, तो मेरा क्या आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से ये 2, ठीक। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी है, इसका बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा 1, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये 2, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए 1 1 2 4 5 और 2 7, और ये कॉट स्क्वायर ए बचा, और यहाँ से टेन स्क्वायर ए, और मेरा RHS में क्या सिद्ध करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करना था, ये मेरा आ गया। इसको और लिख लीजिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध हो गया। LHS इक्वल टू RHS
प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, टफ नहीं था, बस इसमें a प्लस बी के होल वर्ग का सूत्र अप्लाई करना था। ये साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए आएगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू सेक ए। और क्या है, कॉस और साइन क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट हो गए, और कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट हो गए। और इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और फिर मैंने इसको जोड़ दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखेंगे तो क्या होता है, पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मान 1 होता है। 1 प्लस 1 2 4 5 और 2 7 और ये 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो जो RHS में आना था वो मेरा आ गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये आइडेंटिटी सिद्ध हो गई। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।